प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा, पतरस, तुम मुझे क्या कहते हो? मैं कौन हूं? तब पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। आप जीवित परमेश्वर के एकलौता पुत्र मसीह हैं। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह स्वर्ग से मिला हुआ प्रकाशन था। उसी विश्वास और सत्य पर प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण करते हैं। तो प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस से और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 में लिखा है, तो पतरस से तेरे ऊपर मैं, तेरे चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, आपको खोज रहा है, मुझे खोज रहा है, जो चट्टान के समान दृढ़ हो, जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हो। मेरे दोस्तों, ये चट्टान क्या है? ये चट्टान हमको क्या कहता है? ये चट्टान का अर्थ क्या है? ये चट्टान का मूल क्या है? पहचान क्या है? चट्टान पहचान की बात करती है। यीशु ने पहले पतरस की पहचान बदल दी। उसका नाम सिमोन था, जिसका अर्थ है सुनने वाला। लेकिन यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस है, जिसका अर्थ है चट्टान। जब हम मसीह के पास जाते हैं, जब एक पापी मसीह के पास आते हैं, तो वो केवल हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि हमारा पहचान बदल देते। और जब पहचान बदल जाता है, तो एक असफल व्यक्ति विजेता बन जाता है, डरा हुआ व्यक्ति साहसी बन जाता है, पापी व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर आपको आपके अतीत से नहीं, बल्कि आपके भविष्य से पहचानता है। चट्टान दबाव में भी नहीं टूटती। चट्टान पर आंधी, तूफान, वर्षा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन और कभी नहीं टूटती। चट्टान टूटती नहीं। विश्वासी जीवन में भी परीक्षा आती है, आर्थिक संकट आती है, बीमारी, पारिवारिक संघर्ष, विरोध, सताव, परीक्षाएं आती है। लेकिन जो व्यक्ति मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा है, वो टूटता नहीं। भजन संहिता अध्याय 46 एक पद में कहा गया है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, बल है। जब भी आर्थिक संकट आए, बीमारी आए, पारिवारिक संघर्ष से विरोध, सताप आए, तूफानी, ये आपकी नींव की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपकी नियति की नहीं। चट्टान दबाव में भी नहीं टूटती, और चट्टान धैर्य का प्रतीक है। चट्टान एक दिन में नहीं बनती, वर्षों के दबाव और समय के बाद यह मजबूत होती है। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने सेवकों को प्रक्रिया से गुजारता है। जोसेफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनने से पहले कारागार से गुजरना पड़ा, कारागार को जाना पड़ा, कारागार से गुजरना पड़ा, तकलीफ से गुजरना पड़ा,
डेविड को राजा बनाने से पहले जंगलों में भटकना पड़ा और मोजेस को भी नेतृत्व से पहले 40 साल मरुभूमि में बिताना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर के पास जो आते हैं, परमेश्वर उसी लोग के लिए तैयारी कर देते हैं। परमेश्वर की तैयारी कभी व्यर्थ नहीं होती। लेट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की तैयारी कभी व्यर्थ नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। और चट्टान सुरक्षा प्रदान करती है। पुराने नियमों में चट्टान सरल, शरण और सुरक्षा का प्रतीक थी। जब शत्रु पीछा करते थे, लोग चट्टान में छिप जाते थे। आज हमारी सुरक्षा धन नहीं है, पद नहीं है या मनुष्य नहीं, बल्कि मसीह में है हमारा सुरक्षा। मसीह हमारा सुरक्षा है। भजन संहिता 18 अध्याय 2 पद में कहा गया है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरा गढ़ है यहोवा, मेरी चट्टान है यहोवा। इसलिए जो मसीह में छिपा है वो सबसे सुरक्षित स्थान में है। और चट्टान से जीवन का जल निकलता है। जब इस्राएली जंगल में प्यासे थे, तब परमेश्वर ने चट्टान से जल निकाला। वो चट्टान मसीह की ओर संकेत करती थी। आज भी यीशु सुखी आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं। आज भी प्रभु यीशु सुखी आत्मा को तृप्त करते हैं, ढूंढते हैं तृप्त करने के लिए। कोई आएगा मेरे पास सुखी आत्मा, मैं उनको तृप्त करूंगा। टूटे हुए को भी वो ढूंढते हैं आशा देने के लिए। टूटे हुए को आशा देते हैं, थके हुए लोगों को विश्राम देते हैं। और जिसके जीवन में निराश है, वो निराश व्यक्ति को नया जीवन देते हैं। जहां संसार समाप्त हो जाता है, जहां संसार का द्वार बंद हो जाता है, वहां मसीह का स्रोत प्रारंभ होता है। और चट्टान पर बनी कलीसिया अजय है। यीशु ने नहीं कहा कि कलीसिया पर हमला नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमला सफल नहीं होगा। कलीसिया पर हमला होगी, लेकिन हमला सफल नहीं होगा। 2000 से आज तक कलीसिया ने विरोध, सताव और संघर्ष देखे हैं, फिर भी वो जीवित थे, क्योंकि उसका निर्माता स्वयं मसीह है। यदि परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, तो कोई भी शक्ति आपको, मुझे रोक नहीं सकती। आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुने। एक किसान के खेत में एक विशाल चट्टान थी। वो वर्ष तक शिकायत करता रहा कि ये चट्टान उसके खेत में बाधा है। एक दिन उसने उसे हटाने का निर्णय लिया। जब उसने खुदाई शुरू की तो पाया कि चट्टान का अधिकांश भाग जमीन के नीचे था। तभी उसे समझ आया कि यही चट्टान मिट्टी को काटने से बचा रही थी और उसके खेत की रक्षा कर रही थी। कई बार कठिन परिस्थितियों को हम बोझ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें हमारी सुरक्षा के लिए रखा है, आत्मिक वृद्धि के लिए, उपयोजित करने के लिए रखा है। परमेश्वर उन्हें हमारी सुरक्षा और आत्मिक वृद्धि के लिए उपयोग कर रहे होते हैं। इसलिए यीशु आज भी पूछते हैं, तुम मुझे कौन कहते हो? मैं कौन हूं? यदि हमारा उत्तर पतरस जैसा है, प्रभु आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। प्रभु आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं।
तो हमारा जीवन अटल चट्टान पर स्थापित होगा। चट्टान पहचान देती है, चट्टान स्थिरता देती है, चट्टान सुरक्षा देती है, चट्टान सामर्थ्य देती है, चट्टान विजय देती है। जब मसीह हमारा चट्टान है तब कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता, कोई शत्रु हमें नष्ट नहीं कर सकता और कोई परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए आइए हमारे जीवन में प्रभु चट्टान बने। हम सभी लोग चट्टान की ओर चले। प्रभु को कहे, प्रभु आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है, आप चट्टान है, मुझे भी चट्टान बनाइए। मेरे ऊपर कलश स्थापित करें, मेरे ऊपर कलश स्थापित करें। मसीह हमारा चट्टान है, उन्हीं पर हम खड़े हैं और उन्हीं में हमारी विजय है। हमारा विजय उन्हीं में है क्योंकि मसीह हमारा चट्टान है। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।